नमस्कार, पीएनआई समाचार में आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी बढ़ चुकी है और हम बात करने वाले हैं आज रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। जिस भैया की पार्टी है जनसत्ता दल पार्टी है उनकी लोकतांत्रिक और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कुंडा के वर्तमान विधायक हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के टोटल दो विधायक हैं यूपी में। एक बाबागंज से विनोद सरोज और स्वयं वो कुंडा से विधायक हैं। आपको बता दें कि जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के आई है कि 4 मई की रात को राजा भैया की मुलाकात बेंगलुरु में गृह मंत्री अमित शाह से हुई। कहीं ना कहीं इस मुलाकात से सियासी समीकरण में काफ़ी हलचल मच गई है। आपको बता दें कि राजा भैया ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी की सीट से उन्होंने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया और इन सब के बीच ये जो मुलाकात हुई कहीं न कहीं कुछ बड़ा खेला करने की तैयारी में है। क्या राजा भैया बीजेपी का प्रचार करने वाले हैं? क्या राजा भैया बीजेपी को खुल के समर्थन देने वाले हैं? क्या राजा भैया 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के समर्थन दे करके और उनके बीजेपी का समर्थन करेंगे? क्या उनके साथ साझा रैलियां करेंगे? आपको बता दें कि राजा भैया का सियासी अगर देखा जाए तो पूर्वांचल में बड़ा नाम है। पूर्वांचल से लेकर के पश्चिम यूपी तक उनका बड़ा कद है और राजपूत समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। और एक तरफ अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से बीजेपी के राजपूत वोटर्स कहीं कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं, इन सब के बीच राजा भैया का ये जो मुलाकात हुआ है कहीं कहीं सियासी समीकरण को साधते हुए कुछ बड़ा खेला करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि यूपी में राजा भैया का बड़ा कद है, नाम है और राजा भैया कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अमित शाह से उनकी मीटिंग हुई है, तो क्या राजा भैया अब बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे? हालांकि आपको बता दें कि राजा भैया की जो कोशिश थी कि उनको अलायंस में लिया जाए और उनके जो प्रत्याशी हैं शैलेंद्र कुमार, हालांकि कौशाम्बी से वो सांसद भी रहे हैं और बेहद करीबी माने जाते रहे हैं, उनको वो मैदान में उतारना चाहते थे, लेकिन गठबंधन हुआ नहीं और बीजेपी ने कौशाम्बी से सिटिंग सांसद विनोद सोनकर को मैदान में फिर से उतार दिया। और इन सब के बीच अब राजा भैया की जो मुलाकात हुई है काफ़ी कुछ बयां करती है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो 3 चरण की वोटिंग हुई है कहीं न कहीं राजपूत वोटर्स खिसकता दिख रहा है बीजेपी को। और इन सब के बीच हालांकि आपको बता दें कि 2 चरण के चुनाव के बाद इनकी मुलाकात हुई और अब यूपी की सियासत में क्या कुछ बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में है, क्योंकि बेंगलुरु में इनकी 1 घंटे की जो वार्ता हुई है, सूत्र बता रहे हैं कुछ बड़ा गेम प्लानिंग की तैयारी में है। आपको बता दें कि राजा भैया राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग उन्होंने समाजवादी पार्टी के खेमे के भी कई विधायकों को बीजेपी के पाले में करवाया था। ऐसा बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि उसमें राजा भैया का अहम योगदान रहा है। और अब ये जो मुलाकात हुई है काफ़ी कुछ बयां करती है। क्या राजा भैया बीजेपी के संपर्क में हैं? क्या राजा भैया